अब कहता है कि जो हमारा दायां निलय है, अब दायां निलय कौन है, ई वाला है कि ई वाला है, तो दायां निलय यह है, दायां निलय यह है। यहां से क्या होगा कि इस दायां निलय से अगले भाग, तो दायां निलय पूरा हो गया ना, इसका अगला भाग का मतलब आगे से, और अगला भाग किधर, बाएं तरफ से, किधर से, बाएं तरफ से, यानी कि ई कोना से। यहां पर से एगो पाइप गुजरेगा, यहां पर से एगो पाइप गुजरेगा, क्या गुजरेगा, हाँ यहां से क्या गुजरेगा, एक पाइप, देखो पाइप गुजार रहे हैं, यहीं पर रहेगा एगो पाइप लगल, देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यही ना है अलिंद थी, दायां नीले यही ना है, यहीं से एक पाइप जाएगा, देखो इस तरीके से पाइप जाएगा, ठीक है, यहीं पर से इसके दीवार से होते हुए इसे पाइप जाएगा, गया पाइप दिखाई दे रहा है। और ये पाइपवा के मुंहमा पर जा पड़ी, ये पाइप के यहाँ पर मुंह पर एगो बाल्ब लगा रहता है, जो काला से दिखा है ना, ये एगो बाल्ब लगा हुआ है। ये बाल्ब को हम क्या कहते हैं, ये बाल्ब को बोलते हैं अर्धचंद्राकार बाल्ब, अर्धचंद्राकार बाल्ब, क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार बाल्ब, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको भी समझा देंगे, ठीक है। इसका क्या अर्धचंद्राकार बाल्ब का काम क्या है सर, अर्धचंद्राकार बाल्ब का काम क्या है सर, तो इसका भी वही काम है कि जो भी खून ये जो नीले है ये इसके अंदर भेजेगा ना, तो ये इसके द्वारा फिर वापस ये नहीं आए, इसलिए ये रोकने का काम करेगा, क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, ठीक। यानी हम इतना जान गए सर कि जो हमारा ये जो पाइप जा रहा है, ये पाइप में खून जाएगा, क्या जाएगा, खून जाएगा, क्या जाएगा, खून, और खून जाएगा तो कैसा खून जाएगा ये अभी नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे, ठीक है, ये भी समझाएंगे। अभी बस इतना समझो कि यहाँ से ये पाइप निकलता है जो खून को लेके जाएगा, क्योंकि कोई भी खून अगर गंदा खून मान लो यहाँ आया है, ठीक है, ये गंदा खून यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये पाइप में भेज देगा, ये पाइप से जाते हुए कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में, कहाँ चल जाएगा, यहाँ से खून निकलेगा, चल जाएगा कहाँ, फेफड़ा में, कहाँ चल जाएगा, ये खून पहुँच जाएगा हमारा फेफड़ा में। तो ये जो पाइपवा जा रहा है, ये जो नसवा गया, मोटा मोटा जो नस दिखाई दे रहा है, इस नस को हम क्या कहते हैं सर, इस नस को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इस नस को क्या बोलते हैं, उस नस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं रे, यानी सर इस नस को हम बोलते हैं फुफ्फुस, फुसफुस नहीं, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं, यानी उस नस को हम क्या बोलते हैं बच्चा जी, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फा नहीं, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। अब देखो ये तो यहाँ से चल गया, अब ये जो एगो पाइप रहेगा लगल, ध्यान से देखो, तो यहाँ से भी हम एक पाइप को गुजार रहे हैं, तो यहाँ से जाएगा ये पाइप, ये ऐसे जाएगा, देखो इसके अंदर से घुस जाएगा, डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुसते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ भी डॉट लाइन से दिखाते हैं, ऐसे करते हुए यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा पाइप यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए ये थोड़ा पतला हो गया यहाँ से, अच्छा कोई बात नहीं, ये ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, फिगर समझ में आ ही रहा होगा, ध्यान से देखना, गड़बड़ा नहीं जाए तू लोग। यहाँ से भी सर क्या होगा, तो एजियो पर एगो कपाट लगल रहेगा, हियों पर अर्धचंद्राकार बाल्ब एगो एजियो पर लगल रहता है, एक मुँह पर एगो अर्धचंद्राकार बाल्ब लगा रहता है, जो क्या करता है, यहाँ से जो यहाँ शुद्ध खून आता है, ठीक है, तो शुद्ध खून यहाँ जो आएगा ना, इस शुद्ध खूनमा को इनमें घुसा देगा और यहाँ से भेज देगा, ठीक है, ढकेल देगा, धक्का दे देगा, इसमें चल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ से भी खून निकलेगा, और यहाँ से खून निकलेगा तो कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में फैलेगा, ठीक है। तो ये जो पाइप निकला है, ये जो नस निकला है सर, हम इस नस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं, महाधमनी। अभी महाधमनी क्यों बोलते हैं सब बताएंगे, ठीक है, महाधमनी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखिए, हम यहाँ तक बता चुके हैं। अब सर क्या होता है, अब ध्यान से सुनना है आप लोग को, ठीक है, मोटा मोटी जो है आप लोग को हम इसका स्ट्रक्चर बता दिए हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बाकी है अंदर वाला भाग, अब हम इसका कुछ फिर काम बताना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे, फिर हम काम बताना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अब जब इस तरीके से हो गया हमारा सब चीज निकल चुका है, तो उसके बाद क्या होता है कि ध्यान से देखो, दाएं अलिंद को देखो, अब किसको देखेगा तू लोग, दायां अलिंद कौन है, ई है कि ई है, तो सर ई है, अलिंद यही ना रे, और दायां भी है, ये दायां अलिंद है, एकरा से दो गो सीरा निकलेगा, ये दायां अलिंद से दो गो महाशिरा निकलेगा, कैसे निकलेगा, महाशिरा निकलता है,
जो आगे जा करके दो भाग में बढ़ जाता है, एगो अग्र महाशिरा एगो पश्च महाशिरा, एगो अग्र महाशिरा एगो पश्च महाशिरा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब हम तो केजा फिगर बनाए तो गड़बड़ा गया यार, तो नामे हम उल्टा लिख दिए, तिरछा लिखना चाहिए था। अच्छा हम कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। इसका क्या नाम बता रहे थे हम? दाया नीला। फिर हम इसको क्या बोले हैं? त्रिदली कपाट। ये अंतरा नीला भित्ति है ना, अंतरा नीला भित्ति है। क्या है? ऊपर कर दीजिए। हम ये वाला हटा रहे हैं अभी, ठीक ना, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ये झिल मिला गया पूरा, हम झिल्ली को हटा रहे हैं, ठीक। झिल्ली को क्या कर रहे हैं? झिल्ली हट जा रहे बच्चे। चलो झिल्ली को क्या कर दिए हम? हटा दिए, ठीक है। झिल्ली हट गया ना। अब ध्यान से देखो, झिल्ली हटा ही चुके हैं। चलो अब हम काम कर सकते हैं, सब लिख ही दिया तो कुछ ना बाकी है, खाली अगर बाकी है हमारा ये वाला पॉइंट छूटा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। अभी रुक जाओ, और समाज में तो आ ही गया, तो लोग लिख लेना ना, जरूरी है। इसको नहीं लिखे दिखाते क्या हम? इसके बारे में नहीं बताते क्या है? हाँ। अंतरा नीला भित्ति, और यहीं पर हमारा क्या है? खुद बना लेगा वो, उधर लिख दीजिए। अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति। अब हम क्या बोल रहे थे कि दाया अलिंद से दो को निकलेगा महाशिरा। दाया से क्या निकलेगा? दो को महाशिरा लगा हुआ होता है आगे से, ठीक है। एक महाशिरा देखो कहाँ से कहाँ रहेगा, देखो एगो इस तरीके से रहता है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, महाशिरा है, ये क्या है? महाशिरा है। और एक महाशिरा रहेगा यहाँ पर, एक महाशिरा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक महाशिरा यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं अग्र महाशिरा, क्योंकि आगे है ना, तो इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। अरे देखो ये पीछे है ना, नीचे की तरफ है, मतलब सर ये पीछे है, तो इसको हम बोलते हैं पश्च महाशिरा, यानी पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब सिर्फ इसमें एक चीज़ और बचा हुआ है जो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक जो है, एक पाइप यहाँ पर भी आएगा, एक पाइप जो फेफड़ा से होते हुए आएगा, समझना ध्यान से। एक पाइप हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक पाइप यहाँ पे भी रहता है, हाँ वो दो गो होगा, लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं वही देखो ना। एक पाइप एक और नीचे में भी रहता है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो एक पाइप यहाँ से भी आके लगेगा, जो कहाँ से आएगा? फेफड़ा से आएगा। कहाँ से आएगा? फेफड़ा से। इसको क्या नाम है? इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिराएं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिराएं। हाँ फुफ्फुस, दांत दिखाएगा मार लेंगे। फुफ्फुस शिराएं, इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिराएं बोलते हैं। डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया प्रॉपर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर सर ये है चंद्राकार बाल्ब, अर्ध चंद्राकार बाल्ब। यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, दोनों का वही नाम है, ठीक है ना, अर्ध चंद्राकार बाल्ब। अब ध्यान से समझना, अब हम आकृति हृदय के आंतरिक संरचना देख चुके हैं कि हृदय में कैसे कैसे सब चीज है। अब हम देखेंगे हृदय का कार्य विधि। क्या देखेंगे? हृदय का कार्य विधि, कि हमारा जो हृदय है वो कैसे कैसे काम करता है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है
वो आखिर किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, हमारे शरीर में खून है, क्या है, और तुमको पता है कि हमारे शरीर में खून को पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हृदय करता है। कौन करता है, हमारा हृदय करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे हृदय में होता है खून, क्या होता है, खून आ गया, खून आ गया। और हमारे हृदय में 2 टाइप के खून होते हैं, एक तो अशुद्ध खून भी होते हैं और एक तो क्या होता है, शुद्ध खून भी होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना तुम लोग, हम बता रहे थे आप लोग को कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा है ना, वहाँ पे होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाता है, जाकर के खून में मिल जाता है। और खून में मिल करके ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, हृदय में। कहाँ आता है, हृदय में। हृदय में आने के बाद वो हृदय से फिर निकल जाता है और हृदय में जैसे आया तो हृदय उसको पंप कर दिया, क्या किया, पंप किया। और जैसे ही पंप किया तो पूरा शरीर में चल गया और पूरा शरीर के कोशिका तक पहुंच गया। और कोशिका में जाने के बाद कोशिका के एकदम अंग अंग छोटा छोटा केशिका तक पहुंच गया। और वहाँ जाने के बाद वहाँ ग्लूकोज इंतजार करते रहता है और सबसे अभिक्रिया कर करके वहाँ पर CO2 बना लेता है। और फिर CO2 रक्त में मिल करके फिर वापस कहाँ चल आता है, फिर हृदय में चल आता है। गंदा खून फिर आ गया, फिर हृदय उसको पंप करेगा और पंप करके भेज देगा फेफड़ा में। और फिर फेफड़ा में जाकर खून साफ हो जाएगा, फिर आ जाएगा हृदय में। मतलब ये ऐसे गाड़ी चलते रहता है, ठीक। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं कि समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिएगा बात को, यहाँ ध्यान से देखो। अब हम बता रहे हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे कैसे, कहाँ गंदा खून जाता है, कहाँ शुद्ध खून जाता है, ये समझा रहे हैं। ध्यान समझना। देखो, अब हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में जो है यहाँ फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है। और ये फेफड़ा में ऑक्सीजन है कि नहीं है। यानी फेफड़ा में से और ऑक्सीजन को कौन पकड़ के लाएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रक्त में। यानी यहाँ पर रक्त तो बैठल होगा जरूर। जैसे ही यहाँ पे तुम सांस लेगा ऑक्सीजन आएगा तो रक्त में ही मिल जाएगा। और मिल करके रक्त में मिल जाएगा और रक्त में मिल करके बना लेगा ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब शुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त बोले तो शुद्ध रक्त। यानी वो शुद्ध रक्त को क्या करेगा, यहाँ से बढ़ाएगा। और बढ़ा करके कहाँ लाएगा, देख। तो इस तरीके से देखो, फेफड़ा से खून जो है बहते हुए आएगा। फेफड़ा से खून ऐसे आएगा 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 आएगा, कहाँ चल जाएगा, यहाँ देख, एकरा में आ जाएगा। यानी यहाँ एंट्री मारेगा ये कौन, देखो इस तरीके से ये आ रहा है अंदर में। कौन आ रहा है, हाँ, शुद्ध रक्त। अब हम इसको लाल रंग से रंग के दिखा देते हैं तुमको। जो लाल हम रंगेंगे ना वो क्या रहेगा, शुद्ध। क्या रहेगा, शुद्ध। यानी जो हमारा लाल रंग है वो कैसा रंग है, कैसा खून है, शुद्ध खून। देखो शुद्ध खून अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर हम देख रहे हैं, इसको भी लाल से दिखाते हैं, ठीक है सर। शुद्ध खून हमारा जो है वो आ रहा है, अंदर आ रहा है ना, अंदर आ रहा है। अंदर आने के बाद सबसे पहले कहाँ एंट्री मारा, वो कहाँ एंट्री मारा रे, बाया अलिंद, बाया। यानी सर फेफड़ा से जो शुद्ध खून आता है वो फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ आता है, बाया आलिंद में आता। कहाँ आता है, बाया आलिंद में। अभी बाया आलिंद में आएगा तो आलिंद ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद आलिंद में जैसी खून आ गया तो आलिंद क्या होगा, ऐसे सिकुड़ेगा। क्या होगा, तो जब इसको दाबेगा तो ये नीचे आवेगा, दाबेगा तो नीचे नहीं आवेगा। तो नीचे किसके रास्ते से आवेगा, तो नीचे सर इसके रास्ते से आवेगा। यहाँ पर लगा हुआ ना अंतरा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, अलिंद नीलय छिद्र। अलिंद नीलय छिद्र, अलिंद नीलय छिद्र से होते हुए ये खून कहाँ चलाएगा, ये खून आ जाएगा इसमें, कहाँ, नीले में। कहाँ आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीले में। और जैसे ही खून नीले में आएगा तो नीले में आने के बाद ये बोला, जैसे ही सिकुड़ा था तो ये भी खून आ गया, अभी फैल जाएगा। जैसे यहाँ खून आएगा तो क्या होगा, फैल जाएगा, अभी फैल जाएगा। अभी खून अपने पास थोड़े ना रखेगा। जैसे ही खून सब यहाँ आ गया ना तो ये ढक्कनवा पूरा बंद, ढक्कनवा पूरा। अब खून बाहर ऊपर फिर नहीं चढ़ सकता, ऊपर फिर नहीं चढ़ सकता है। अब क्या होगा सर, अब हमारा जो नीले है ना, नीले, अब ये दबेगा। क्या करेगा, ये ऐसे दाबेगा अपने आप को। तो जैसे ही पंप करेगा, दाबेगा, तो ये जो खून है ना, ये देखो कहाँ चढ़ेगा। ये खून चढ़ जाएगा ऊपर, देख, ये खून चढ़ जाएगा इसमें। कहाँ चढ़ने लगेगा, इसमें चढ़ने लगेगा। बात को समझ में आ रहा है। यानी खून कहाँ चढ़ने लगेगा, इसमें चढ़ने लगेगा। और ऐसे चढ़ते चढ़ते ही बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। यानी कि हाँ, ये पंप कर दिया, ये क्या कर दिया, यहाँ से पंप कर दिया तो यहाँ से खून चढ़ गया ना। तो अब हम तुमको इसको भी रंग दिखा रहे हैं लाल रंग से, क्योंकि ये कैसा खून लेके जा रहा है, हाँ, ये खून लेके जा रहा है सर शुद्ध रक्त। कैसा लेके जा रहा है, ये शुद्ध रक्त लेके जा रहा है ना, इसीलिए हम इसको लाल से दिखा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध खून लाल रहेगा। क्या रहेगा, लाल लाल, है ना, लाल
लाल शुद्ध रक्त का खून है। बीच में हम छोड़ छोड़ कर रंग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बीच में क्या है ना, क्या है, हाँ बहुत सा आकृति है ना। चलो तो यहाँ समझ में आया तुम लोग को। इस तरीके से हम दिखा दें कि ये लाल खून कहाँ चल गया सर जी। सर ये जो लाल खून है ना सर, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मतलब निकल गया, यानी ये है महाधमनी। क्या है? तो जो शुद्ध, सुनो ध्यान से, शुद्ध खून को जो लेके आया, कौन लेके आया? फुफ्फुस सीरा। कौन आया? फुफ्फुस सिराएं लेके आया ना शुद्ध खून को। शुद्ध खून जब अंदर आया तब फिर यहाँ नीले से शुद्ध खून कहाँ चला गया? महाधमनी में। कहाँ चल गया? महाधमनी। यही ना महाधमनी है। अरे महाधमनी से ढेर मनी धमनी रहता है मिलल, ढेर मनी धमनी, ढेर सारा धमनी मिलकर बनाता है महाधमनी। क्या बनाता है? महाधमनी। मोटा धमनिया बड़ी मोटा होता है, मजबूत होता है, और ये सब एक बचवा है छोटका छोटका। बात समझ, एक से ढेर मनी जो बड़का को नदी पास कर दें, तने तने को नहर निकाल दें, क्यारी बना दें, तो बड़का नदिया हो गया महाधमनी, और छोटा छोटा जो निकाल दिया नहरवा तो वो हो गया धमनी। क्या हो गया? तो जैसे ही यहाँ खून में आया, शुद्ध खून में आया, तब एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा, एकरों में जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ढेर मनी पाइप लगल है और सब बंट जाएगा, और तुम्हारे को नाक को मिलेगा खून, आँख को मिलेगा, दांत को मिलेगा, कान को मिलेगा, हाथ को मिलेगा, पैर को मिलेगा, पेट के मिलेगा, पीठ के मिलेगा, सबके मिल जाएगा। सब में पूरा खून फैल जाएगा पूरा। और सब जाके सब अंग में कौची बैठल बता, सब अंग में ग्लूकोज पहले से रेडी तैयार है। क्या कर इंतजार में है? ऑक्सीजन के इंतजार में। क्या इंतजार में? और जैसे ही ग्लूकोजवा के मिलेगा ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा सर? सर CO2 बनाएगा सर, जल बनाएगा सर, ऊर्जा बनाएगा सर। सर ये दोनों तो हमारे काम के है। ऊर्जा जल के बोलेगा शरीर रखेंगे हम, लेकिन CO2 को बोलेगा तोरा कहाँ रखबो हम, कोई तू काम के नहीं है। तो इसको कौन लेके जाएगा? तो जैसे ही खूनमा से आया था, जैसे ही खूनमा से आया था तो ये बोला कौची कि ये खून सुन, तू जैसे ऑक्सीजन के ले ली है ना, तो कि हाँ वैसे CO2 को पकड़ के ले जो टंगड़िया कर। तो ये एक टंगड़िया पकड़ेगा, खूनमा जो CO2 टंगड़िया पकड़ेगा, ऐसे घिचले 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 लेके चलेगा। और घिचले घिचले कहाँ लेके चलाएगा? वो घिचले घिचले लेके चलाएगा हिया, हिया लेके चलाएगा। कहाँ लेके चलाएगा? क्योंकि ये है सीरा, महासीरा। कौन सा सीरा? और ढेर सारा सीरा मिलके बनाता है महासीरा। मान लो ये सीरा है, क्या है? महासीरा है। तो जैसे महाधमनी कैसे धमनी मिलल था, वैसे महासीरा में बड़े बड़े पाइप जुटल रहता है। तो सगरों से, नाक से, मुंह से, आँख से, कान से, दांत से, सगरों से खून बटोर के लेकर और सब ये पैपा में ला के डाल देके, आ ये पैपा कहाँ पहुँचाएगा? ये पैपा पहुँचाएगा हृदय में। यानी कि ये दोनों क्या कर रहा है? ये दोनों है ना, ये दोनों काम कर रहा है किसका? अशुद्ध खून लाने का। कौन सा खून लाने का? अशुद्ध खून लाने का काम कर रहा है। अब अशुद्ध खून आएगा अंदर, तो अशुद्ध खून को दिखाएंगे हम बुल्लू से। किससे? हाँ, अशुद्ध खून को हम दिखा रहे हैं ब्लू कलर से। कौन सा कलर से? यानी सर यहाँ जो आ रहा है ना सर, ये हमारा आ रहा है अशुद्ध खून। अब भैया देखो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीब आदमी है ना, तो हम डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाएं बोलो? अब सब ऑनलाइन वाला कहेगा अगर कि सर इतना मेहनत करते हैं आप, है ना, इतना समय ले लेकर पढ़ा रहे हैं, बताइए अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना समय लगता? तब फोटो तैयार रहता, खाली खाली का देखो ब्लू रंग वाला अशुद्ध है और लाल वाला शुद्ध है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए। मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोग की दुआ से हमारा भी काम हो जाएगा, तो आपको भी ज़्यादा और मज़ा आएगा, फिर और मज़ा लेके पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। हाँ, फिर डिजिटल आएगा, डिजिटल की दुनिया में चल जाएंगे हम लोग। तो देखो दोनों से अब आएगा अशुद्ध खून। कैसा खून? और हम जानते हैं सर अशुद्ध खून आ रहा तो हम इसको बुल्लू से ही दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? अब ये खून सबसे पहले कहाँ पहुँचा? अरे बोलो, दायां लिंद में। कहाँ पहुँचा? तो ये दायां लिंद में रहेगा, दायां लिंद से यहाँ पहुँचेगा। अभी फिर चापेगा, ये फिर यानी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो दरवाजा से यहाँ पर जो अलिंद नीले छिद्रवा है, एक से होते हुए खून में आ जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा? आ जाएगा नीचे। और जैसे ही यहाँ नीचे आएगा तो फिर अभी ये फैल गया, अभी सिकुड़ेगा यानी पंप करेगा, पंप करेगा तो खून अब चढ़ेगा। देखो कैसे ये खून चढ़ के चल जाएगा हियाँ। कहाँ चल जाएगा? हियाँ। कहाँ चल जाएगा? यानी सर ये खून जाएगा ऐसे 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 ऐसे। कहाँ चल जाएगा? फिर कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ पहुँच जाएगा? तो चलो तो इसको भी दिखा दे, ब्लू रंग से करा दे। हैं, जहाँ तहाँ रंग देते हैं क्या ना, इसको भी कर ही देते हैं, काला छोड़ लेकर, है ना रे। परेशानी कहाँ से रहता है गुरुजी बताइए पहले?
ए लोल बकलोल चुप रहेगा रे। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब जब यहाँ आ गया है, अभी पहुँचा भी दिया, ऊपर ढकेल ढकेल के चाप के इसे पहुँचा दिया, कहाँ चल गया? फेफड़ा में। कहाँ चल गया? फिर फेफड़ा में अशुद्ध खून पहुँच गया, तो वहाँ से CO2 का लात मार के नकिया से बाहर है, और ऑक्सीजन में के फिर रक्त पकड़ लिया, तो फिर शुद्ध अशुद्ध खून कैसा खून हो गया? शुद्ध खून हो गया। फिर शुद्ध खून का फिर यहाँ एक से घुसेगा फुफ्फुस सिरा से, फिर यहाँ आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर ही चपेगा, फिर शुद्ध खून को ऐसे भेजेगा, पूरा शरीर में फैला देगा, फिर पूरा शरीर से बटोर बटोर कर लाएगा कौन? अग्रशिरा महाशिरा, अग्रशिरा पदशिरा यानी महाशिरा लाएगा पकड़ के, और फिर अंदर डालेगा, फिर यहाँ से फेफड़ा में लेके जाएगा। यही काम होते रहेगा, यही काम। तो ये प्रक्रिया जो पूरा हो रहा है ना, ये खूनमा के बार दौड़ा हृदय में? 2 बार। एक बार तो भैया, एक बार पूरा शरीर से तो बटोर के एकरा ले ली, तो बेचारा हियाँ से हियाँ लतियावल गया, हियाँ से गया फेफड़ा में, यहाँ से निकल गया, और फिर दोबारा फेफड़े, फिर दोबारा हृदय में पहुँच गया, और फिर हृदय से निकल के पूरा शरीर में गया। यानी कि रक्त को पूरे शरीर में एक चक्कर मारने के लिए उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को शरीर में जाने के लिए हृदय से कितना बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। यानी